चौथे भाव को सुख भाव कहा गया है और वहां से वाहन का निर्णय लेते हैं। यदि कुंडली में चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो यह एक उत्तम वाहन योग है। इसके अलावा यदि भाग्य का स्वामी केंद्र में सुखेश यानी कि गुरु के साथ भाग्य भाव में शुक्र के साथ हो तो भी उत्तम वाहन योग और ऐश्वर्यवान योग बनाता है। यानी कि भाग्य का स्वामी केंद्र में हो और सुखेश गुरु शुक्र के साथ भाग्य स्थान पे हो तो ऐसे में उत्तम वाहन व्यक्ति के जीवन में होते हैं। अगले योग की बात करें तो चौथे भाव का स्वामी या चौथे भाव पर लग्नेश और एकादश के स्वामी की यदि दृष्टि हो शुभ दृष्टि तो भी व्यक्ति के जीवन में उत्तम वाहन के योग बनते हैं। इसके अलावा भाग्येश और कर्मेश सुख भाव में स्थित हो यानी कि नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में स्थित हो तो भी व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के वाहन होते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में एक से अधिक ग्रह विद्यमान हो और वो भी स्वराशि के या उच्च राशि तो ऐसे में भी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक वाहन अवश्य होते हैं। इसके साथ ही कन्या लग्न हो या धनु लग्न हो इन दोनों लग्नों में ही चतुर्थ का स्वामी बृहस्पति बनता है। यानी कि कन्या में चौथे में धनु राशि आती है और धनु में चौथे में मीन राशि आएगी तो धनु और मीन का स्वामी गुरु दोनों में ही बनता है और ऐसे में चौथे भाव में सूर्य हो और बृहस्पति के साथ शुक्र विद्यमान हो कहीं भी शुभ अवस्था में तो भी व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष के आसपास वाहन का योग बने। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हो। ये कुछ योग थे, इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं वो आप जानने के लिए अपनी कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं। यदि और समस्या आ रही है, कई बार जीवन में वाहन तो आ जाता है परंतु एक्सीडेंट हो जाते हैं या बहुत सारे कारण ईएमआई नहीं दे पाना जैसी दिक्कतें हैं उनका निवारण करके उन्हें ठीक किया जा सकता है।